हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को ही कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पार्टनरशिप एंड इट्स इम्पॉर्टेंट फीचर्स। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पार्टनरशिप क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स मिलकर बिजनेस को फॉर्म करते हैं, उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं यानी पैसा लगाते हैं, बिजनेस को मैनेज करते हैं, रन करते हैं और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट और लॉस अराइज होता है उसको आपस में शेयर करते हैं, डिवाइड करते हैं। होपफुली आपको पार्टनरशिप का मीनिंग और फीचर्स क्लियर होंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है एंड इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के क्या कंटेंट्स रहेंगे, यानी पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप के फीचर्स में हमने एक फीचर डिस्कस किया था, एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सन्स के बीच में एग्रीमेंट हो, सहमति हो। एग्रीमेंट के बिना पार्टनरशिप नहीं हो सकती। और जो एग्रीमेंट है ज़रूरी नहीं कि वो रिटन हो, वो ओरल भी हो सकता है और वो रिटन भी हो सकता है। यानी लॉ ने ये कहा है कि एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, बट वो एग्रीमेंट रिटन होना ज़रूरी है? नो, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। ओके। और ये जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को मेंशन किया जाएगा। ओके, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइंड की जाएंगी। सो पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को मेंशन किया जाएगा। सो अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एग्रीमेंट टू ऑपरेट अ पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो इस डॉक्यूमेंट में मेंशन की जाएंगी। नेक्स्ट इज इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट। ये क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट है, साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, जिस पे सारे पार्टनर्स जो हैं वो साइन करेंगे। देखो ध्यान रखना, ये क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो प्रॉपरली स्टैम्प्ड होता है और रजिस्टर्ड होता है। आप कोई भी नॉर्मल पेपर को पार्टनरशिप डीड नहीं कह सकते। पार्टनरशिप डीड ऐसी होती है, ओके, प्रॉपरली स्टैम्प्ड, रजिस्टर्ड, जिस पे सारे पार्टनर्स के प्रॉपरली सिग्नेचर होंगे और प्रॉपरली स्टैम्प्ड होगी। क्लियर है? किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट को जिस पे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हो उसे आप पार्टनरशिप डीड नहीं कह सकते। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रॉपरली स्टैम्प्ड है, रजिस्टर्ड है, तभी हम कह रहे हैं पार्टनरशिप डीड क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ओके, अभी हमने बात की कि पार्टनरशिप डीड में सारी इंफॉर्मेशन मेंशन्ड होगी अबाउट पार्टनरशिप, बट क्या इंफॉर्मेशन? पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन किया जाएगा? सो नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या होंगे, क्या क्या पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाएगा। फर्स्ट वन इज नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स के नेम क्या है, उनका एड्रेस क्या है। सेकेंड वन इज नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्म का नेम क्या है, फर्म के बिजनेस ऑपरेशन कहाँ होंगे, उसका एड्रेस क्या है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। बिजनेस का नेचर क्या है, आप किस बिजनेस में इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट इज पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन कैपिटल। आपको पता है कि पार्टनर्स जो हैं वो पैसा लगाते हैं बिजनेस में, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसमें ये मेंशन होगा कि किस किस पार्टनर ने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया है। यानी सपोज 10 पार्टनर हैं तो किसने कितने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो।
प्रॉफिट एंड लॉस जो पार्टनर्स हैं वो किस रेशो में शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे या फिर 75-25 की रेशो रहेगी या फिर 65-35 की रेशो रहेगी। ओके, तो किस रेशो में वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे वो इसमें मेंशन होगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पार्टनर्स कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, फर्म उनको इंटरेस्ट देती है उस पर, तो इसमें ये मेंशन होगा कि क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, और अगर दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, कितनी % से उनको इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। इसमें ये मेंशन होगा कि क्या पार्टनर्स के पास ये राइट है कि वो ड्रॉ कर सके फर्म से पैसा, क्या वो ड्राइंग्स कर सकते हैं, और अगर वो कर सकते हैं तो कितना वो विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, उस अमाउंट मेंशन होगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब जो वो पैसा अगर विड्रॉ कर सकते हैं तो वो जो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं क्या उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और अगर किया जाएगा तो क्या % रहेगी। नेक्स्ट इज राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स की क्या राइट्स और ड्यूटीज़ रहेंगी, यानी क्या उनके अधिकार और क्या उनके कर्तव्य हैं फर्म के थ्रू। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो भी इसमें मेंशन होगा। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स। क्या पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, मतलब हो सकता है ना कि कोई, मैंने आपको बताया था ज़रूरी नहीं पार्टनरशिप में कि सारे पार्टनर्स वर्क करें। हो सकता है अगर 10 पार्टनर्स हैं तो 3 पार्टनर वर्क कर रहे हैं या 4 पार्टनर्स वर्क कर रहे हैं, तो जो पार्टनर्स वर्क करते हैं वो ये डिमांड करते हैं कि हमें रेम्यूनरेशन, मतलब हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो इसमें मेंशन होगा कि क्या किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दी जाएगी, यानी सैलरी या कमीशन या कुछ बोनस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड। फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा, क्या वो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर रहेगा या वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च रहेगा। आपको पता है नॉर्मली क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की ड्यूरेशन क्या रहेगी, पार्टनरशिप फर्म कमेंस कब होगी यानी स्टार्ट कब होगी, और उसको एंड कब किया जाएगा। हो सकता है आपकी पार्टनरशिप किसी पर्पस के लिए हो या किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए हो, वो सब इसमें मेंशन्ड होगा। नेक्स्ट इज रूल्स एप्लीकेबल इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम और डेथ के टाइम जो जो रूल्स एप्लीकेबल होंगे वो भी इसमें मेंशन्ड होंगे। क्या पार्टनर एडमिट किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो क्या उसके लिए सबकी कंसेंट रिक्वायर्ड है या मेजॉरिटी से उसको एडमिट किया जाएगा। जब पार्टनर एडमिट किया जाएगा वो कितनी कैपिटल लेकर आएगा और किस अकॉर्डिंग कैपिटल लेकर आएगा, गुडविल का अमाउंट कितना लेकर आएगा। ठीक है, अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको कैपिटल कैसे वापस की जाएगी और उसको गुडविल का कितना अमाउंट दिया जाएगा, और ऐसे ही डेथ के केस में तो मतलब सब कुछ इसमें मेंशन्ड होगा। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन आपको पता है बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो किस मेथड से की जाएगी। बैंक अकाउंट ऑपरेशंस, फर्म की जो बैंक अकाउंट ऑपरेशंस है वो कैसे की जाएगी, जो बैंक में अकाउंट होगा क्या वो जॉइंट अकाउंट होगा, और किस तरीके से हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू करेंगे, वो भी इसमें लिखा होगा। लास्ट वन इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर कोई डिस्प्यूट्स या फिर कोई मतभेद, यानी अगर कोई मतभेद होते हैं पार्टनर्स के बीच में तो उनको कैसे सेटल किया जाएगा, उसे कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, सब चीज़ें इसमें मेंशन होगी। ओके, सो पार्टनरशिप डीड क्या है। पार्टनरशिप डीड एक रिटन लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड होगी, जिसमें मैंने आपको कुछ बताया नॉर्मली पार्टनर्स के बारे में, पार्टनर का नेम, पार्टनर का एड्रेस, फर्म का नेम, फर्म का एड्रेस और सारी इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हर एक इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन्ड होगी। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। हैव अ नाइस डे।